मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत 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 हार्दिक स्वागत है। 9:30 प्राइम टाइम इतिहास की पाठशाला का समय है और क्लास की शुरुआत बिना किसी भूमिका के हो चुकी है। जितनी जल्दी हो सके क्लास में आइए और ऐसे अनछुए और अनदेखे प्रश्नों को शामिल किया गया है जिन पर शायद अभी आपकी नजर ना हो, और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं आपके सिलेक्शन में, आपकी तैयारी में। तो फिलहाल पहला प्रश्न आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। क्या कह रहा है? कह रहा है राष्ट्रीय आंदोलन में बमों के प्रवेश अर्थात क्रांतिकारी हिंसक विचारधारा के प्रवेश पर किसने चिंता व्यक्त की? बहुत ध्यान से देखिएगा और अंदाजे मत लगाइएगा। आज के पेपर में प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न इंडिया के ज्यादातर प्रश्नों पर फोकस किया है। तो किसने चिंता व्यक्त की और इन बमों के प्रवेश को, इन बमों को जहरीले पेड़ की संज्ञा दी और कहा कि भारत में बमों पर आधारित क्रांतिकारी विचारधारा के आगमन से भारतीय राजनीति का स्वरूप बदल गया। मतलब बमों को किसने जहरीले पेड़ की संज्ञा दी? चार ऑप्शन है। तिलक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, राष्ट्रगुरु महात्मा गांधी एंड एनी बेसेंट। चार ऑप्शन है। बहुत आराम से बिना रिप्लाई किए आगे मत बढ़िएगा। सभी लोगों को रिप्लाई करना है। क्लास कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी देखिए, जहरीले पेड़, बमों को किसने जहरीले पेड़ की संज्ञा दी है? चार ऑप्शन है आपके पास। आपके हिसाब से क्या जवाब आना चाहिए? जल्दी से रिप्लाई करेगा। और मैं बता देता हूं आपको, यहां पे कम से कम अगर अधिकांश छात्रों ने महात्मा गांधी को चुना है तो यह विकल्प नहीं है। आपकी उम्मीद के मुताबिक गांधी नहीं है। अब तीन ऑप्शन है, अभी भी आप जवाब दे सकते हैं और जल्दी से जवाब दीजिएगा, अंदाजा मत लगाइएगा। और मुझे लगता है अब आप सुरेंद्रनाथ बनर्जी को चुनेंगे, द टीचर ऑफ द नेशन, लेकिन यह भी नहीं है और ये है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ध्यान दीजिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखिएगा, गलती ना हो। अगले प्रश्न पे नजर डालें। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? सरल प्रश्न है और इस पर आपकी निगाह जरूर होगी। ऋग्वेद के दशम मंडल में उल्लिखित नदी सूक्त का आरंभ किस नदी की स्तुति से होता है? यानी कि जो ऋग्वेद में नदियों का वर्णन है नदी सूक्त में, उसमें किस नदी की वंदना की गई है? प्रारंभ करते समय किसकी वंदना की गई है? ध्यान दीजिएगा। तो सिंधु, यमुना, सरस्वती और गंगा। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न तो बहुत अच्छे से कर लेंगे और यहां पर जवाब है गंगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर जवाब है गंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे सर हर जगह आप कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक काल की या ऋग्वेद में उल्लिखित सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो वो है सिंधु। ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? तो वो है सरस्वती। ध्यान रखिएगा, इन सब प्रश्नों में हमेशा कंफ्यूजन होता है। और ऋग्वेद में नदी सूक्त में यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है और गंगा का उल्लेख केवल 1 बार हुआ है। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऋग्वेद का दशम मंडल नदी सूक्त गंगा की स्तुति से प्रारंभ होता है। ध्यान रखिएगा, एक बार ऐसे भी प्रश्न आया है कि ऋग्वेद के वंश मंडल यानी 2 से 7वें मंडल की शुरुआत किस देवता की स्तुति से होती है? तो वंश मंडलों का प्रारंभ अग्नि की स्तुति से होता है। लोगों ने इंद्र लगा दिया था, वो गलत हो जाएगा। इंद्र की स्तुति से ऋग्वेद का केवल और केवल 8वां मंडल प्रारंभ होता है। और ये देखिएगा, बहुत 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 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में मुझे लगता है अगर इन प्रश्नों के उत्तर आपको मालूम है तो आपके अध्ययन का जो दायरा है वो बहुत बढ़िया है। और अगर नहीं मालूम है तो इनको नोट करिएगा, क्योंकि प्रश्नों के लिहाज से ये जो सेशन है परीक्षा में आपका सिलेक्शन निर्धारित कर सकते हैं। सत्य शोधक समाज, ध्यान दो कितनी बातें मिल रही हैं। पहली बात तो ये कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले थे। इस संस्था की स्थापना कब हुई है? 1873 में हुई है। कहां हुई है? पूना में हुई है। 4 प्रश्न तो ये मिल गए। अब ये कह रहे हैं कि इनको ज्योतिबा फुले साहब को महात्मा की उपाधि किसने दी?
महात्मा की उपाधि किसने दी? ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो अब चार ऑप्शन है यहाँ पे, गांधी, टैगोर, रानाडे और फिर कृष्णाजी वांडेकर। देखिएगा और जवाब दीजिएगा, और गलती हो सकती है, पता नहीं आप क्या रिप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ टैगोर मत चुनिएगा। अब तीन जगह पे आपके नजर जाने चाहिए, कहां पर आप कौन सा विकल्प चुन सकते हैं, बताइएगा। और मैं बता देता हूं यहाँ पे, बहुत कंफ्यूजन की स्थिति ना रहे सर, ये है राय बहादुर कृष्णाजी वांडेकर। ध्यान रखिएगा, जैसे टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, ध्यान दीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, है ना, और ज्योतिबा फुले साहब को महात्मा की उपाधि कृष्णाजी वांडेकर। ध्यान रखिएगा। अच्छा प्रश्न है, प्रश्न में अच्छे लेकर ही आता हूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूं, देख लीजिए, बढ़िया से लिखा हुआ है। 19 मई 1888 को मुंबई के कोलीवाड़ा हॉल में फुले का नागरिक अभिनंदन किया गया और राव बहादुर कृष्णाजी वांडेकर ने उन्हें महात्मा की उपाधि से विभूषित किया। अतिथि के समान किस देवता को सम्मान दिया गया है? वैदिक काल का प्रश्न है। अतिथि किसे कहा गया है? अग्नि, या फिर लिया, या फिर पूषण, और या फिर अश्विन देव। ध्यान रखिएगा, किसे अतिथि के समान सम्मान दिया गया है, कर पाएंगे शायद, और ध्यान दीजिएगा ये अग्नि है। अग्नि को पथकृता भी कहा गया है, अर्थात रास्ता बनाने वाले, ये इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट उपाधि है। हिरण्य दंत भी कहा गया है। मनुष्यों और देवताओं के बीच का मध्यस्थ भी कहा गया है। आपको पता है ऋग्वेद के 200 सूक्तों में इनकी स्तुति है, ये बढ़िया बात पता हो रही है। अश्विन देवों को देवताओं का चिकित्सक कहा गया है। पूषण को पशुओं का देवता ऋग्वैदिक काल में कहा गया है, जो भटके हुए पशुओं को रास्ता दिखाते थे, और उत्तर वैदिक काल में पूषण शूद्रों के देवता हो गए। मुझे उम्मीद है चीजें बढ़िया से रिकॉल हुई होंगी। और ध्यान दीजिएगा, मॉडर्न इंडिया के प्रश्न थोड़े कठिन हो सकते हैं, और ये देखिएगा 16 अध्यायों वाली पुस्तिका गुलामगिरी। तो ये आपको पता है गुलामगिरी की रचना किसने की? ज्योतिबा फुले साहब ने की। ये पुस्तक कम से कम 20 बार परीक्षाओं में आई है। इसमें कितने अध्याय हैं? 16 अध्याय हैं, ये बात भी पता चल गई। अवतारवाद की संकल्पना का विरोध किया गया है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि मुख्य विषय वस्तु क्या है? अवतारवाद की संकल्पना का विरोध है इसमें। फिर वो शूद्रों की मुक्ति का मार्ग, और किस भाषा में ये पुस्तक रची गई है? गुलामगिरी को किस भाषा में रचा गया? हिंदी, मराठी एवं गुजराती, या फिर हिंदी एवं मराठी? और मेरे हिसाब से आप क्या जवाब दे रहे हैं? हिंदी अनुवाद इसका उपलब्ध है, लेकिन ये पुस्तक मराठी में लिखी गई है। ध्यान दीजिएगा, ठीक उसी तरह जैसे गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, गुजराती में लिखी गई थी, मूलतः गुजराती में लिखी गई थी। बाद में महादेव देसाई ने उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये पुस्तक जो गुलामगिरी है वो मराठी भाषा में लिखी गई थी, और फिर इसका अंग्रेजी अनुवाद 1855 में प्रकाशित हुआ। ज्योतिबा फुले साहब की तमाम किताबें हैं, और आप देख लीजिएगा यहाँ से कई बार प्रश्न आए हैं। धर्म तृतीय रत्न आप देख लीजिएगा, मराठी भाषा में है, जिसमें पुराणों की संकल्पनाओं का खंडन किया गया है। इशारा, अस्पृश्यांची कैफियत, ब्रह्मणाचे कसब कविता के रूप में, शिवाजीचा पोवाड़ा, गुलामगिरी और शिवाजी की जीवनी। एक प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि ये बताइएगा ज्योतिबा फुले की अंतिम पुस्तक का नाम क्या है? तो वो है सार्वजनिक सत्य धर्म। ये फुले के द्वारा लिखी गई अंतिम पुस्तक है, जिसमें उन्होंने एक समतावादी समाज की रूपरेखा प्रस्तुत की और महिलाओं को पुरुषों के समान बताया है। सेशन हमारा छोड़िएगा नहीं, बहुत नए और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम लोग मिल रहे हैं लगातार। और फिर ये कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ त्रिपिटक कहलाते हैं। ये आपको पता है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये बढ़िया से पता है। किस पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया अर्थात विश्वकोश कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है।
और सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और उपरोक्त तीनों। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें चुनना है एक जिसे जिसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा गया है, विश्वकोश कहा गया है, और वो पुस्तक है सुत्त पिटक। ध्यान दीजिएगा, भगवान बुद्ध के उपदेशों और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है, इसमें विवरण है। बौद्ध भिक्षुओं के आचार नियमों की चर्चा विनय पिटक में है, और बौद्ध धर्म के दार्शनिक पक्ष का विश्लेषण अभिधम्म पिटक में है। किस सभा में रचा गया, किसने रचना की, किस भाषा में की, सब बातें आपको पता हैं। नए छात्र काफी संख्या में जुड़े हैं, और विनम्रता पूर्वक मैं आपको हमेशा की तरह एक सूचना दे रहा हूं, हम लोगों की एक नई प्रैक्टिस सेट लॉन्च हुई है, अमृतवाणी। एनसीईआरटी के प्रश्नों का समावेश करते हुए 20 प्रश्न पत्र, प्रत्येक प्रश्न पत्र में 125 प्रश्न, कुल 2500 प्रश्नों को हल करने का मौका मिलेगा। एनसीईआरटी के प्रश्नों को, कठिन प्रश्नों को शामिल किया गया है, और इसमें कठिन प्रश्नों की विस्तार से व्याख्या दी गई है। और अब ये पुस्तक समाप्ति की ओर जा रही है। बहुत सारे छात्रों ने तत्काल इस पुस्तक को बुक किया और तुरंत मंगाया है। और इसके पहले हम लोगों के 3 प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज एंशिएंट का अमृत संजीवनी है, 3000 प्रश्न है। अमृत संजीवनी के नाम से आप देख पा रहे होंगे, ये 3000 प्रश्न है सर। टॉपिक वाइज है, प्रागैतिहासिक काल से लेकर और फिर राजपूत काल तक। मेडवल का अमृत गंगा के नाम से है, ये आपको पता है। अरबों के आगमन से परवर्ती मुगलों तक 2500 प्रश्नों का संकलन है, 2500 प्रश्नों का संकलन है। और फिर इसके बाद मॉडर्न इंडिया का अमृत मंजरी है, 2000 प्रश्नों का संकलन टॉपिक वाइज, कठिन प्रश्नों की विस्तार से व्याख्या के साथ। इन पुस्तकों को कैसे मंगाएंगे आप, सारी जानकारी स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ये पुस्तकें आपके सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। फिलहाल अगले प्रश्न की ओर हम लोग जाते हैं, और ये जो समय है आपका, इसमें ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। ये प्रश्न देखिए, जैसा पूछा गया है असिस्टेंट प्रोफेसर में, वैसा ही मैंने आपको दिया है। इसको लेकर के थोड़ा सा विवाद हो सकता है, विवाद क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले प्रश्न को देखिए। जनवरी 1887 में पूना से, देखिएगा यहां पर पूना से निकला है। 1877 जनवरी में निकला है दीनबंधु नामक समाचार पत्र, साप्ताहिक है। किसने निकाला है, थोड़ा देखिएगा। दीनबंधु नामक साप्ताहिक समाचार पत्र पूना में 1877 में निकला। किसने निकाला, ज्योतिबा फुले, दीनबंधु मित्रा, दीनबंधु CF एंड्रूज, या फिर महागोविंद रानड़े। अब ध्यान रखिएगा, दीनबंधु मित्रा को मत चुनिएगा सर। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली फेमस है नील दर्पण के लिए, पता है ना। और इसमें नील श्रमिकों की समस्याओं का विवरण है। और आपको पता है कि नील दर्पण क्या है, वो नाटक है। अब 3 ऑप्शन आपके पास हैं, और मैं बता दूं कि ये दीनबंधु जो समाचार पत्र है वो ज्योतिबा फुले ने निकाला। 1877 में ज्योतिबा फुले ने निकाला। सत्यशोधक समाज का ये मुख्य समाचार पत्र था। आप कहेंगे सर फिर विवाद क्या है? हाँ, विवाद है, क्योंकि एक बार ये प्रश्न आया है, और ये 77 उसमें नहीं था। केवल प्रश्न ये था कि दीनबंधु नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया, दीनबंधु समाचार पत्र का संपादन किसने किया। तब जवाब बदल जाएगा, ठीक है ना, वो जवाब बदल जाएगा। तो ये आपके पास दिया हुआ है, देख के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1 जनवरी को ज्योतिबा फुले ने पूना में दीनबंधु नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की शुरुआत की। अब मामला ये है, जो ऑप्शन वहां पे था, वहां पर नाम था मुकुंदराव पाटिल का। देखिएगा सर, मुकुंदराव पाटिल इस समाचार पत्र से 1910 में जुड़े हैं। ध्यान दीजिएगा, वो संपादक हैं इसके, और उन्होंने अपने गांव तरावड़ी में इस समाचार पत्र को निकालना प्रारंभ किया। ये समाचार पत्र सत्यशोधक समाज संस्था का मुख्य पत्र है, ध्यान दीजिएगा। और इसी समाचार पत्र में गैर ब्राह्मणों के लिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सूचनाएं हम दे रहे हैं,
सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग भी की गई थी। ध्यान दीजिएगा, इतने विशेष प्रश्न, वो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है, उनको भी हम लोग कोशिश करते हैं कि वो आपको रेक्टिफाई हो जाए, विस्तार से एक्सप्लेनेशन मिल जाए, आपको कहीं इधर उधर किताबों में प्रश्नों को खोजने के लिए भटकना ना पड़े। इन सारी बातों को ध्यान में रख करके हम लोगों ने इन चारों प्रैक्टिस सेट को लॉन्च किया है। ये हमारी अमृतवाणी एनसीईआरटी के प्रश्नों को जैसे आप यहाँ देखते हैं, प्रश्न और एक्सप्लेनेशन, वैसे ही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर रिमार्क करके लिखे होते हैं। आप चाहें तो मंगा सकते हैं। कम से कम अमृतवाणी को तो एक बार एनसीईआरटी पर आपकी नजर नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनको लगता है कि अरे इनको छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो प्रश्न कभी लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फिलहाल अब देखिएगा, वो कृष्ण भगवान जो हैं वो किस वंश से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण का वंश क्या है? यादव वंशी, वैश्य वंशी, वृष्णि वंशी, क्षत्रिय वंशी। ध्यान दीजिएगा। और यहां पर फिर एक बड़ी बात है, अगर आप यादव वंशी और यदुवंशी लगाना चाहते हैं तो ये गलत हो जाएगा। किसी भी दशा में ऐसी कोशिश मत करिएगा। ये बात पता नहीं कैसे और कहां से आई है। भगवान श्री कृष्ण को वृष्णि वंश से संबंधित बताया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, गलतियां मत करिएगा। यादव वंश का उल्लेख आपको पता है पहली बार कहां मिलता है, इतिहास में किस समय मिलता है। फिलहाल अब देखिए ज्योतिबा फुले ने अपनी किस पुस्तक में, थोड़ा देखिएगा, आज के प्रश्नों पर ज्योतिबा फुले विशेष तौर पर केंद्र में है। ज्योतिबा फुले ने अपनी किस पुस्तक में ब्राह्मणों के पाखंडवाद और शूद्रों की स्थिति पर क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किए और अवतारवाद के सिद्धांत का विरोध करते हुए ब्राह्मणों से शूद्रों की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। और मुझे लगता है अब अभी मैंने थोड़ी देर पहले अवतारवाद के सिद्धांत का विरोध किया, ये पिन पॉइंट है इसका, और अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था, और वो गुलामगिरी पुस्तक है। आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे जवाब दे पा रहे, प्रश्न कैसे लगते हैं जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप चाहें तो क्लास को लाइक का बटन दबा सकते हैं और अपने शुभ चिंतकों को, अपने इष्ट मित्रों को शेयर भी कर सकते हैं जो इस क्लास का अधिक से अधिक लाभ उठा सके। गुप्त काल की सबसे प्रसिद्ध स्त्री शासिका कौन है? कुबेर नागा, राजेश्वरी, प्रभावती गुप्त या फिर कुमार देवी। और मुझे लगता है स्त्री शासिका का नाम पूछ रहा है, वो महिला जिसने शासन किया, और उनका नाम है प्रभावती गुप्त। किस वंश में इनका विवाह हुआ था आपको पता है, इनके 2 पुत्र थे, सारी बातें आपको पता है। वो प्रभावती गुप्त, गुप्त काल की जो प्रमुख स्त्री शासिका है वो प्रभावती गुप्त है। और अगले प्रश्न की तरफ जाइएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। उन विद्वान को चिन्हित करना है जिन्होंने 1910 में 51 गांवों के महारों का एक सम्मेलन बुलाया। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा प्रश्न को मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूं ताकि चारों विकल्प आपको अच्छे से दिख सकें। 51 गांवों के महारों का एक सम्मेलन बुलाया और ब्रिटिश सरकार से अछूतों की दशा को सुधारने का निवेदन किया, और उन्होंने पूना से एक मासिक पत्रिका समवंशीय मित्र, ये ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस क्वेश्चन का पिन पॉइंट यही है। समवंशीय मित्र भी निकाली। भीमराव अंबेडकर हैं, शिवराम कांबले हैं, ज्योतिबा फुले हैं, या फिर भास्कर राव जाधव हैं। ध्यान दीजिएगा, 51 गांवों के महारों का। अब यहां पर मुझे उम्मीद है आप शायद आपके दिमाग में जवाब क्लिक हो रहा है, लेकिन अगर क्लिक हो रहा है तो बिल्कुल गलत क्लिक हो रहा है। भीमराव अंबेडकर क्लिक हो रहा है, ये गलत क्लिक हो रहा है। आप कहेंगे सर कैसे? हाँ, ये मानता हूं कि जो भीमराव अंबेडकर साहब है वो महार जनजाति या जाति से संबंधित है, लेकिन ये जो समवंशीय मित्र और जो सम्मेलन की बात हो रही है वो शिवराम कांबले हैं। ज्योतिबा फुले को भी मत चुनिएगा। और ये सब प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से इन प्रश्नों को हम लोगों ने कलेक्ट किया है। बड़ी बड़ी टीम हमारी बड़ी मेहनत करती है। अब फिर देखिएगा, सुदर्शन झील का निर्माण किन 2 नदियों के पानी को रोक कर किया गया? गंगा एवं सोन।
सिंधु एवं झेलम, सुवर्ण सिक्ता एवं पलाशिनी एवं झेलम एवं चनाब। ध्यान दीजिएगा, कर पाएंगे, सामान्य प्रश्न है। और ये सुवर्ण सिक्ता एवं पलाशिनी नदियों के पानी को रोका गया, दो पर्वतों के बीच में रोका गया, रैवतक एवं ऊर्जयत, ये तो पता चल गया आपको। चंद्रगुप्त के समय सौराष्ट्र में किसने बनवाया? पुष्यगुप्त ने। नहरें किसने निकलवाई? अशोक के समय तुषाश्व ने। बांध टूट गया रुद्रदामन के समय सुविशाख के माध्यम से पुनर्निर्माण हुआ। और ऐसा कहते हैं कि रुद्रदामन ने अपने जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेख किया है कि उसने इसके लिए कोई प्रजा से अतिरिक्त कर नहीं लिया। स्कंदगुप्त के समय फिर से इसका पुनर्निर्माण हुआ और आपको पता है पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित के माध्यम से इस सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण हुआ। तो सारी बातें मैंने आपको एक ही बार में डिस्कस कर दी हैं। और अगले प्रश्न की ओर जाइएगा। जनता नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन 1929 में किसने प्रारंभ किया? किसने प्रारंभ किया? ध्यान दीजिएगा, जनता नामक समाचार पत्र। बहुत बढ़िया प्रश्नों को लेकर आए हैं। और ये समाचार पत्रों के इतिहास से भी एक प्रश्न होता है, मदन मोहन मालवीय, बी.आर. अम्बेडकर, चित्तरंजन दास या फिर हकीम अजमल खान। और मुझे लगता है, फिर गलती मत करिएगा, जनता नामक समाचार पत्र। हो सकता है आप सही जवाब दे दें और यहाँ पर सही जवाब मैं आपको बता दे रहा हूं, और ये अंबेडकर साहब हैं। तो आप कहेंगे सर अंबेडकर साहब का तो हमें मूक नायक पता है। तो हाँ ठीक है भाई, हमें अंबेडकर साहब का मूक नायक है। 3 समाचार पत्र उन्होंने निकाले। तो कौन कौन से निकाले मूक नायक? देखिएगा कब निकाला, 1920 में निकाला। इतने क्लियर कट ढंग से हम आपको बता रहे हैं और इतनी डिटेल भी दे रहे हैं। बहिष्कृत भारत 1927, जनता 1929, बी.आर. अम्बेडकर साहब। 3 समाचार पत्र क्रमशः मैं बता रहा हूं और अच्छे से देखिए। नए छात्र जुड़ रहे हैं, क्लास का अधिकाधिक लाभ लें, हमारे साथ जुड़े। 9:30 बजे अक्सर क्लास होती है, कभी डिले होती है तो आपको सूचना दे दी जाती है। व्हाट्सएप पर नंबर के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। क्लास के बारे में, किसी भी संस्था की किसी भी सूचना के बारे में आपको व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दी जाती है। आधुनिक भारत का प्रैक्टिस सेट अमृत मंजरी के नाम से है। 2000 प्रश्न टॉपिक वाइज हैं। आपको मैं कई बार बता रहा हूं, मेडवल इंडिया का हमारा अमृत गंगा 2500 प्रश्न है, टॉपिक वाइज हैं, कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ, आंसर शीट के साथ। खूब संतुष्ट होकर के इसका मॉडल पेपर मंगा लीजिए, तब ऑर्डर करिए। अमृत संजीवनी है, 3000 प्रश्न है, एंशिएंट हिस्ट्री के हैं, प्रागैतिहासिक काल से लेकर और राजपूत काल तक जाता है। और फिर ये अभी आपने देखा ही है, अमृतवाणी है, एनसीईआरटी के 20 प्रश्न पत्र, 20 प्रैक्टिस सेट है। हर पेपर में 125 प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, हर पेपर में 125 प्रश्न, 2500 प्रश्न इसमें है। तो इस तरह आपके पास 10,000 विशेष प्रश्नों को हल करने का एक शुभ अवसर है। आप चाहें तो इन पुस्तिकाओं को आप मंगा सकते हैं एक साथ। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। और मापतौल विभाग का अधिकारी मौर्यकाल में क्या है, सरल प्रश्न है और तुरंत कर लेंगे और बिना देखे कर लेंगे। पौतवा अध्यक्ष, ध्यान दीजिएगा, पौतवा अध्यक्ष है। अब लक्षणाध्यक्ष किस विभाग का अधिकारी है, रूपदर्शक किस विभाग का अधिकारी है, ये आप जवाब देंगे। ध्यान दीजिएगा, पौतवा अध्यक्ष। कमीशन में परेशानी तब होती है जब ये होता है कि पौतवा अध्यक्ष दिमाग में नहीं जाता है। ऐसे कहते हैं राजकीय पोतों का अध्यक्ष, गलत हो जाएगा, है ना। ये पौतवा अध्यक्ष है, मापतौल विभाग का अधिकारी है। और फिर ये कहते हैं कि किस विदेशी यात्री ने विजयनगर के पतन के पश्चात, इस प्रश्न को अभी कल भी डिस्कस किया था, उस स्थान का दर्शन और वर्णन किया। वो जो तालीकोटा का युद्ध है उसके बाद कौन सा यात्री आता है। तो बढ़िया है, अब इसमें बहुत हम आगे नहीं ले जाएंगे आपको। सीजर फ्रेडरिक है। डोमिंगो पायस किसके दरबार में आया, कृष्णदेव राय के दरबार में आया। अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आया, देवराय द्वितीय के दरबार में आया। निकोली कोंटी किसके दरबार में आया, देवराय प्रथम के दरबार में आया। नूनिच कब आया, सारी बातें आपको पता रहनी चाहिए। किस मुगल शासक ने शराब और भांग पर प्रतिबंध लगाया, शराब और भांग। ध्यान दीजिएगा, शराब पर तो पहली बार देखा जाए तो जहांगीर ने भी प्रतिबंध लगाने की असफल कोशिश की थी। शराब पर, मद्यपान पर असफल रहा, क्योंकि वो खुद भी बहुत बड़ा शराबी था।
जहांगीर खुद भी बहुत बड़ा शराबी था, अपने सिक्कों पर उसने शराब पीते हुए चित्रांकन करवाया था। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो मुगल काल में सर्वाधिक जो चरित्रवान शासक था वो था औरंगजेब, जिसने खुद भी शराब नहीं पी। तो शराब के निर्माण और मद्यपान और भांग की खेती पर बैन करने वाले कौन है? वो औरंगजेब है। ध्यान दीजिएगा भाई, गलतियां ना हो। और फिर आगे देखिएगा, अकबर के किस चित्रकार ने अपनी प्रसिद्धि से ऊब कर आत्महत्या कर ली थी? एकदम सामान्य प्रश्न है और अब आप जवाब दे देंगे। बसावन है, दसवंत है, महेश है, अब्दुल समद है। ठीक है, तो ये दसवंत है, कहार था, आपको पता है। ये भी पूछा गया है कि कौन व्यक्ति कहार था। इसकी प्रतिभा को अकबर ने देखा, अपने दरबार में शामिल किया, लेकिन इतनी प्रसिद्धि को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाया। बाद में उसने आत्महत्या कर ली। महाजनी सभ्यता नामक निबंध श्रृंखला और किसके द्वारा लिखी गई है? टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, स्वामी सहजानंद या फिर इंदुलाल याग्निक के द्वारा। अब देख लीजिएगा, महाजनी सभ्यता की बात हो रही है, बढ़िया बात है ये। और देखिएगा, और ये मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा है। मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई एक रचना सोजे वतन में किस घटना का वर्णन है? ये बताइएगा आप। ये आपके लिए प्रश्न छोड़ रहा हूं। अगर जवाब मालूम है तो ठीक है, रिप्लाई करिए। नहीं मालूम है तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप क्वेरी कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। आचार्य कौटिल्य ने अपनी चतुरंगिणी सेना में किसका उल्लेख नहीं किया है? मतलब सेना के उसने 4 अंग बताए हैं आचार्य कौटिल्य ने, और किसका उल्लेख नहीं किया? पदाति बल, रथ बल, अश्व बल, नौसेना। तो ध्यान रखिएगा, आचार्य कौटिल्य ने नौसेना का उल्लेख नहीं किया है। आचार्य कौटिल्य नौसेना का उल्लेख नहीं करते हैं। लेकिन ये मत समझ लीजिएगा कि मौर्य काल में नौसेना का अभाव है, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। नौसेना का उल्लेख है, लेकिन कौटिल्य नहीं करते हैं। स्ट्रैबो लिखता है कि जहाज बनाने के शिल्प पर मौर्य शासकों का एकाधिकार है। तो यहां पर कौटिल्य उल्लेख नहीं कर रहे, वो 4 अंग बताते हैं सेना के, उसमें नौसेना शामिल नहीं है। इस प्रश्न को देखिएगा और कह रहे किस चोल शासक ने बर्मा के शासक ज्ञानजित्था के साथ मैत्री संबंध रखे और अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया? मुझे लगता है तुरंत देखते ही जवाब दे देंगे, कुलोतुंग प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर राजराज तृतीय। और जवाब यहाँ पर बिल्कुल ठीक आ रहा है आपकी तरफ से, कुलोतुंग प्रथम है। ठीक है ना? और देखिएगा कि किस विद्वान ने बताया कि राजपूत हूणों के वंशज हैं। देख के बताइएगा, गौरी शंकर हो जाए, कर्नल टॉड हैं, या फिर वी.एस. स्मिथ हैं, या फिर दशरथ शर्मा सर हैं। देख के बताइए, और मुझे उम्मीद है जवाब सही आना चाहिए। कर्नल टॉड बिल्कुल गलत है, और फिर मैंने डिस्कस किया था, अभी 4-5 दिन पहले ही डिस्कस किया है। स्मिथ ने बताया है कि राजपूत होड़ों के वंशज हैं। स्मिथ ने बताया है कि राजपूत होड़ों के वंशज हैं। काफी संख्या में नए छात्र जुड़े हैं, और एक बार मैं और आपको पुनः याद दिला दूं, नए छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए अमृतवाणी एनसीईआरटी के प्रश्नों को शामिल करते हुए 125 प्रश्न प्रत्येक पेपर में और 20 प्रश्न पत्रों का पैकेज है। 2500 क्वेश्चन है। संपूर्ण अध्याय शामिल हैं, प्रागैतिहासिक काल से लेकर आजादी के बाद तक। हर अध्याय से 3-4 प्रश्न हैं। आप एक बार इस प्रैक्टिस सेट को रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं। कठिन प्रश्नों की व्याख्या दी हुई है, एज वेल हर टॉपिक को कवर किया गया है। आंसर शीट इसकी साथ में है। इसके अलावा हमारे पास एंशिएंट हिस्ट्री का अमृत संजीवनी 3000 प्रश्न टॉपिक वाइज, मेडिवल इंडिया का अमृत गंगा 2500 प्रश्न टॉपिक वाइज कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ, मॉडर्न इंडिया का अमृत मंजरी 2000 प्रश्नों का संकलन टॉपिक वाइज कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ में आंसर शीट है। अमृत मंजरी कुल 10,000 प्रश्नों को हल करने का आपके पास अवसर है। मेरे साथ जुड़े रहें। 9:30 पर हम लोगों की क्लास रेगुलर आयोजित होती है। तो फिलहाल अगले प्रश्न पर नजर डालिएगा, और ये कह रहे हैं कि पूर्व मध्य काल में विकसित किस धार्मिक संप्रदाय की पूजा पद्धति में
मदिरा, मद्यपान एवं स्त्री का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। आप कर सकते हैं, इस प्रश्न को देखते ही जवाब मिल जाना चाहिए और इसमें कर लेंगे आप। कापालिक है शैव संप्रदाय का तांत्रिक संप्रदाय कापालिक, जिसमें वो पंचमकार, मदिरा और स्त्री का विशेष स्थान है। और बाद में आप देखिएगा बौद्ध धर्म भी इससे अछूता नहीं रहा। बौद्ध धर्म का जो तांत्रिक संप्रदाय है वो वज्रयान और आगे काल चक्रयान, ये भी इन संप्रदायों में भी मदिरा और स्त्री और वो जो तमाम वाम मार्गी क्रियाएं हैं उनका विशेष स्थान होता था। तो अगर कापालिक नहीं है और ऑप्शन में फिर वज्रयान मिलेगा, आपको कालचक्रयान मिलेगा, आप चुन सकते हैं। बौद्धों का तांत्रिक संप्रदाय वज्रयान और फिर शैव संप्रदाय में कापालिक है। आप ध्यान रखिएगा काला मुख है, ये बहुत अतिवादी संप्रदाय है। फिलहाल आज के सेशन को हम लोग समाप्त कर रहे हैं और लगभग हम लोगों ने 70-75 प्रश्नों को हल कर लिया। 20-25 प्रश्नों में हर प्रश्न में मैंने आपको 3-4 एडिशनल जानकारी दी है। तो मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए। इतने धैर्य के साथ क्लास में बैठे हार्दिक धन्यवाद। आज विदा ले रहा हूं, कल मिलते हैं रात को 9:30 पर। विदा दें, धन्यवाद, नमस्कार।